मैं हूं निखिल सिंह। हमारे खास कार्यक्रम किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत है और खास तौर पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे नौनिहालों का बहुत बहुत स्वागत है। और किड्स टाइम आपको पॉजिटिवली इंगेज करने के लिए है ताकि आप घर पर बोर ना हो और कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करते रहें। और बच्चों, इस लॉकडाउन के दौरान जब आपको स्कूल जाने से फुर्सत मिली हुई है तो इस वक्त को घर में रहकर खूब एंजॉय करिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए। जुड़िए किड्स टाइम के साथ। तो किड्स टाइम की शुरुआत करते हैं और किड्स टाइम की शुरुआत होगी क्विज से, जिसमें आपको बच्चों हमारे सवालों का जवाब देना होगा। और इसके साथ ही आज हम बात करेंगे अलबेले अनोखे विषय विज्ञान के बारे में। आपको बताएंगे साइंस मॉडल्स और प्रयोगों के बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। आपको ये बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान गुरविंदर कौर जी। बहुत स्वागत है गुरविंदर जी। और गुरविंदर जी एक साइंस टीचर हैं और ये हमें बताएंगी विभिन्न मॉडल्स के बारे में। तो शुरू करेंगे किड्स टाइम में सबसे पहले क्विज, और आपसे हम सीधे सवाल पूछेंगे और आपको देना होगा जवाब। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर कॉल करके सही जवाब दे सकते हैं। हमारे प्रश्न के जैसा कि होता है 4 विकल्प रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको उसमें से सही जवाब चुनकर देना होगा। तो आप तैयार हो जाइए, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल क्विज के लिए ये रहा। कोविड-19 से बचाव का क्या तरीका है? कोविड-19 से बचाव का क्या तरीका है? ए, साबुन से हाथ बार बार धोना, बी, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखना, या डी, उपरोक्त सभी। आपको इसका उत्तर देना है। अगर आपको सही जवाब आता है तो 1800111234 पर कॉल करके हमें सही जवाब दें। और इससे पहले कि आप हमें सही जवाब दें, हम गेस्ट्स के पास चलते हैं और जानते हैं कि विज्ञान के बारे में वो हमें क्या कुछ बताएंगे। गुरविंदर जी, आज बहुत सारे मॉडल्स आप लेकर आई हैं बच्चों को बताने के लिए। बहुत स्वागत है आपका। क्या बताएंगे बच्चों को साइंस के मॉडल्स के बारे में? देखिए, जो भी साइंस है, जो भी आसपास देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम हवा से जो सांस ले रहे हैं, हर चीज़ हमारे आसपास जो है वो साइंस ही है। अगर हम उसको प्रयोग या एक्सपेरिमेंट द्वारा करेंगे तो हम उसके बारे में नॉलेज हमें ज़्यादा मिलेगी और उससे क्या होगा कि बच्चों को सब्जेक्ट जो लर्न करने के लिए, जो बच्चे डरते हैं विज्ञान से, उसमें उनको हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि खुद करेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा। बिल्कुल। तो कुछ हमें करके दिखाइए मॉडल्स, जो बच्चे एक्सपेरिमेंट्स दिखाइए, ताकि बहुत सारा सामान भी आप लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं लॉकडाउन है तो बच्चे देखो घर पे बोर भी हो रहे हैं और स्कूल जाते हैं तो एक्टिविटीज करते हैं तो एंजॉय भी करते हैं, तो हम उन्हें घर पर ही करवा देंगे। बहुत सिंपल है, जो चीजें हमें घर पर मिलती है उसी से हम करेंगे, हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली एक्टिविटी से। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक प्लेन पेस्ट चाहिए हमें, घर पे कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, और हल्दी तो हमारी किचन में होती है जी। पेंटिंग ब्रश है तो ठीक है, नहीं है तो हमारे पास कॉटन हो गई, हम उसी का यूज़ कर लेंगे। हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है जी। उसके बाद इसमें हमने क्या करना है, हल्दी को घोल देना है। अच्छा, हल्दी का घोल बनाया? हाँ जी, हल्दी का घोल बनाया। बच्चों के पास अगर ब्रश है तो ठीक है, कॉटन है तो कॉटन ठीक, नहीं तो कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इस हल्दी वाले घोल को बस हमने इस पेपर के ऊपर ऐसे कलर करना है। कलरिंग का भी अपना अलग मज़ा है, तो बच्चे देखो कलर भी करेंगे और इससे जल्दी भी हो जाएगा। ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने ये कर दिया जी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो अभी तो सूखेगा नहीं, मैं एक पेपर लेके आई हूँ पहले से ही, ये देखिए जी, मेरे पास पेपर है यहाँ पर। अब हमने क्या किया, डिटर्जेंट जिससे मम्मी कपड़े धोती है, बस उसी को थोड़ा सा लेना है हमने जी, और उसमें पानी डालना है और उसी का हमने एक घोल तैयार कर लेना है। इसमें डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट का घोल है? हाँ जी, जो पाउडर यूज़ करते हैं। चलो अब देखते हैं इस पे कुछ होता है कि नहीं होता है। आप बताओ, कुछ होगा क्या? बिल्कुल होगा, आप बना रही तो जरूर कुछ होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो ना हो। तो देखो हमने प्लेन पेपर जो है उस पे कर रहे हैं, देखो कोई कलर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। चलो हम इससे ही कुछ करते हैं। कुछ आया? बिल्कुल, इस पे तो आप लिख रही हैं अच्छा खासा। देखिए कौन सा कलर आ रहा है इस पे? रेड कलर आ रहा है। तो ये रेड कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो एक टर्मरिक है वो इंडिकेटर है। हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एसिड और बेस होती हैं। दिखा भी दीजिए आप उठा के। जी जी।
एसिड और बेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम हर चीज़ को क्या टेस्ट करके तो पता नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने क्या किया, इंडिकेटर बने हुए हैं। जैसे लिटमस पेपर बच्चों ने कुछ देखा होगा, तो हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो इसका इस्तेमाल करके ये क्या है, हमारा एक बेस है, क्षार है। जब हमने हल्दी के ऊपर इसको डाला तो इसका रंग जो था वो लाल हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये प्रयोग है और बच्चे इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी कॉल्स हमारे पास आ रही है। हमारा पहला सवाल जो हमने डाला था, प्रिंस सागर महाराष्ट्र से हमें कॉल कर रहे हैं। प्रिंस, आप क्या जवाब देंगे हमारे सवाल का? हमने आपसे पूछा था कि कोविड-19 से बचाव का क्या तरीका है? डी यानी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है प्रिंस। साबुन से हाथ बार बार धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखिए और कोरोना वायरस को, कोविड-19 को दूर भगाइए। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और इससे पहले कि हम एक बार फिर से गुरविंदर मैम के पास वापस आए और दूसरा प्रयोग जाने, हम एक सवाल और बच्चों आपके लिए डाल देते हैं। आप इसका जवाब ढूंढिए और तब तक हम कोई दूसरा प्रयोग देखेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, ये आपको बताना है। हमारा दूसरा सवाल है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है, और आपके ऑप्शंस हैं ए सूर्य, बी ध्रुव तारा, सी पुच्छल तारा या डी महाश्वान। आपको बताना है कि पृथ्वी के निकट सबसे निकट तारा कौन सा है। अगर आप सही जवाब जानते हैं तो आप 1800111234 पर कॉल कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर से गुरविंदर मैम की तरफ वापस लौटते हैं। मैम, आप कोई दूसरा प्रयोग बताने वाली? हाँ जी, मेरे इस एक्सपेरिमेंट में है कि जिस तरह से हम बैठे हैं यहाँ पर, हम सांस ले रहे हैं, किस से ले रहे हैं? ऑक्सीजन से ले रहे हैं। क्या ऑक्सीजन खाली एक सांस लेने के लिए चाहिए या किसी और एक्टिविटी के लिए भी चाहिए? तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा सामान नहीं है। एक प्लेट चाहिए, ग्लास, एक कैंडल, पानी और एक मैच बॉक्स। ये सभी के घर पर होती है, पर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जरूर बैठेंगे। बिल्कुल, सेफ्टी का ध्यान रखें। सेफ्टी का ध्यान बहुत जरूर रखना है। हमने क्या करना है, एक प्लेट के अंदर, ये नॉर्मल पानी है? हाँ जी, नॉर्मल वाटर है ना, ठीक बात है। बस एक कैंडल रखी और मैंने इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अच्छा, ठीक है ना। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, एक बार हम ना मार्क कर लेते हैं कि पानी का लेवल कहाँ तक है। तो इसके लिए मैं एक मार्क लगा देती हूँ यहाँ पे। पानी की वजह से शायद लग नहीं पा रहा, चलो कोई बात नहीं, दिख जाएगा। बट एक अंदाजा हो रहा है कि कहाँ तक है पानी। पानी, हाँ जी। तो अगर आपको कलर वगैरह भी कुछ देखना है तो हल्का सा हम हल्दी वाला पानी भी डाल सकते हैं कि थोड़ा सा कलर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, बच्चों के लिए थोड़ा रोचक हो जाएगा वो। जी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। हमने कैंडल जला दी। अब हम देखेंगे क्या होगा। ये कैंडल जल रही है, क्यों जल रही है? क्योंकि इसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। अब देखते हैं इसके ऊपर ग्लास रखते तो क्या होगा। सभी बच्चे पानी को भी देखना और क्या होता है इसके अंदर। आराम से रखा, कैंडल तो जल रही है, बंद क्यों नहीं हुई? जितना ऑक्सीजन है पहले ग्लास में, ये देखिए ऑक्सीजन जितनी थी वो यूज होगी और पानी का क्या हुआ, पानी का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ गया। वो भी ऊपर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन थी वो कैंडल ने बर्न करने के लिए यूज कर ली। अब अंदर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अंदर बाहर का जो पानी था उसके अंदर चला गया। जी हाँ जी। तो ये एक्सपेरिमेंट सारे बच्चे कर सकते हैं। शानदार, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और कुछ दिखाएंगे आप मैडम? ये तो बहुत ही मज़ेदार है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसको एंजॉय भी करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कलर तो सबके घर पे ही है, और हमें एक लेमन चाहिए, कैंडल, और बस कैंडल ही चाहिए। अगर कुछ बच्चों के पास ईयरबड नहीं भी है तो वो किसी तीली से, किसी से भी ब्रश से यूज़ कर सकते हैं। ठीक बात है। उसके लिए हमने क्या किया, एक पेपर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें लेमन का जूस निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं कुछ लिखती हूँ। ठीक है। कुछ दिख रहा है क्या? इसको थोड़ा ड्राई करने के लिए रख देंगे। हाँ, वैसे तो दिख नहीं रहा है, ये पानी के जैसा है। पानी के जैसा ही है जी। तो हम एक काम करते हैं, दूसरा चलो इसी पे ही कर लेते हैं जी। अब हमने क्या किया, इस कैंडल से हम कुछ लिखते हैं। इस पे भी लिख के देख लेते हैं क्या करेंगे। इस पे भी देखो कुछ पढ़ा जा रहा है। कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा, कोरा कागज लग रहा है। तो बस यही तो एक मैजिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी नॉर्मल पानी है?
हाँ जी, नॉर्मल वाटर है इसके लिए भी। जो चीज़ें घर पे मिल जाती है बस उसी से एक्सपेरिमेंट करेंगे। जी। अब हमने क्या है, कलर तो सब बच्चों के पास है, कलरिंग भी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो हम कलर लेते हैं, कोई भी सिंपल कलर है, बच्चों के घर पे कलर्स होते भी हैं, नहीं भी होगा तो हल्दी का पानी भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया, कॉटन ले लिया, अगर ब्रश नहीं है जी। तो बस कलर लिया हमने और मैंने किया इसके ऊपर। कुछ दिखना शुरू हुआ क्या? जी, कुछ आकृति सी बन रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कुछ दिखना। हाँ। ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि रेड कलर से ही हो रहा है खाली? नहीं 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 नहीं, उसके रेड कलर के बाद में जो अक्स जो है वो उसका उभर कर सामने आ रहा है। थोड़ा सा हम दूसरा कलर भी देख लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये भी आ गया। और तो ये जो क्या हो ऊपर गया? का जो जिसको आपने लेमन से किया था, नींबू से, कुछ दिख रहा है क्या? ये दिख तो नहीं रहा है, लेकिन नहीं मुझे दिख याद रहा। है कि आपने अच्छा, नींबू आपको से किया याद था, है। जी। ये भी पेरेंट्स अगर सामने हो तभी करें, क्योंकि थोड़ा सा फायर है, पेपर को आग लग सकती है। जी। तो अच्छा। इसमें क्या हुआ कि वैक्स जो है वो इनसॉल्यूबल इन वाटर है, जिसकी वजह से उसने पानी को दूर भगा दिया जी। और उसने कहा कि मैं ही रहूँगा यहाँ पे। ओके, ये है इसका ना? सिद्धांत है। बिल्कुल ठीक। अब इसके लिए क्या है, जो ये लेमन वाला था नज़र तो हमें आ नहीं रहा है, जी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको फायर के ऊपर रखना है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, पेरेंट्स सामने हो तो तभी करें। तो इसमें हमें कुछ दिखना शुरू, ये तो शायद नहीं हो रहा, ये तो लग रहा है ऐसे ही हमने कर दिया कुछ। कुछ दिख रहा है कि आ रहा है कुछ, मुझे तो लग रहा है कुछ आ रहा है, कुछ दिखा। जी। तो बस इसको हम फायर के ऊपर रखेंगे तो हमें ये नज़र आना शुरू हो रहा है, कुछ दिख तो यानी रहा कि है। जो लेमन से आपने लिखा, वो लिखावट जब आप उसको जिसको कहते हैं कि आग हाँ जी, दिखाएंगे, आग या के ऊपर आँच पे दिखाएंगे, लेकर क्योंकि आएंगे। कार्बन कंपाउंड से बना होता है लेमन। जी। और ये कलरलेस है। जैसे ही ये फायर के ऊपर जाता है, हीट लगती है, तो ये कार्बन रिलीज करता है, जिसका ब्राउन या ब्लैक कलर होता है, जिसकी वजह से हमें ये मैजिक जो लिखा है हमने वो नज़र आ जाएगा। जी। एक बार बच्चों को दिखा दें आप, उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चे लगातार हमें कॉल कर रहे हैं अपने जवाब के साथ में, हाँ ये और देखिए। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो लगातार हमें बता रहे हैं। हाँ जी, जी। ये देखिए। जी, इसकी लिखावट शायद स्क्रीन पे उतनी प्रॉपर नहीं दिख रही, लेकिन मैं उसको देख सकता हूँ कि हाँ वो जी। दिख रही है। और जो आपने बताया, अगला एक्सपेरिमेंट, अगला मॉडल हम देखें उससे पहले हम बच्चों का सवाल जवाब जरूर ले लें। माही अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमने उनसे पूछा था कि पृथ्वी से के सबसे निकट तारा कौन सा है, और माही आपको बताना है इसका जवाब। माही, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंसर सूर्य। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया माही। और बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सूर्य जो है वो भी एक तारा है, और पृथ्वी के सबसे निकट तारा जो है वो सूर्य है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है माही। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th क्लास में पढ़ती हैं। बहुत बढ़िया। आप किड्स टाइम देखती हैं? आजकल टीवी देख रही हैं, रामायण महाभारत बहुत सारे सीरियल्स आ रहे हैं। उसके अलावा किड्स टाइम का टाइम अब चेंज होकर 5:30 बजे शाम को हो गया। आप किड्स टाइम देख पाती हैं? अच्छा, आप किड्स, जी बिल्कुल, आप किड्स टाइम देखा करिए। और देखिए, आज ही नहीं बल्कि हर दिन हम कुछ ना कुछ नायाब, कुछ अच्छी चीज़ लेकर आते हैं आप बच्चों के लिए, ताकि आप लॉकडाउन में बोर ना हो और आप उनसे कुछ ना कुछ नया करते रहें, कुछ क्रिएटिव करते रहें। आज आपके लिए बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो बच्चों, कल हमने आपसे जो कहा था कि आप साइंस मॉडल्स या एक्सपेरिमेंट से जुड़ी तस्वीरें या वीडियोस भेजिए, तो हमारे पास ढेर सारी एंट्रीज आई हैं। आइए इनमें से कुछ पर नज़र डालते हैं। इससे पहले कि नज़र डालें, हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि शायद किसी एक का और जवाब आया है। क्या कह रहे हैं जी? फिलहाल इससे पहले कि हम जवाब और लें, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत प्रेशर होता है, लेकिन हम आइए देखते हैं कि जो कंटेस्ट की जो एंट्रीज थी उनमें बहुत सारे वीडियोस आए। हमने कुछ चुनिंदा वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं, आइए देखते हैं।
है। ये हमारा बोर्ड, हमारा वाटर और ये हमारा सोप वाटर। देखो हमारा बोट फ्लोट कर रहा है। जब हम सोप वाटर को वाटर में टच करते हैं तो फिर हमारा वाटर का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा रहता है। उसके वजह से फिर जब हम सोप टच करते हैं तो वो वीक होता है और हमारा बोट स्ट्रॉन्ग वाली जगह में जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से मैसेजेस दे रहे हैं और कंटेस्ट में भी पार्ट ले रहे हैं। आज भी उनके लिए कंटेस्ट है और वो खास होगा। इससे पहले कि हम उनको कंटेस्ट के बारे में बताएं, एक सवाल हम आपके लिए डाल देते हैं बच्चों और आप इसका जवाब ढूंढिए। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? आपको बताना है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए चीता, बी काला हिरण, सी ऊंट या डी हाथी। आपको बताना है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट किसको कहा जाता है, कौन से जानवर को कहते हैं? और अगर आप सही जवाब जानते हैं तो 1800111234 पर कॉल करके बताएं कि शिप ऑफ द डेजर्ट किसको कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। और फिलहाल हम गुरविंदर जी से बात कर रहे थे। आप बहुत सारे अनोखे और बहुत ही शानदार मॉडल्स बच्चों के लिए दिखा रही हैं। कुछ और मॉडल्स दिखाइए मैम। आज हम मॉडल बनाएंगे एक वोल्केनो का, जी। जो क्लास में बच्चे लेके जाएंगे और बहुत मज़ा भी आता है एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो क्या करना है, हमने कोई भी बॉटल ले लेंगे। मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, उसके अंदर मैंने घर के अंदर ही देखो बेकिंग सोडा जो है वो हमें मिलता ही है और हमें लिक्विड डिटर्जेंट जो होता है कपड़े धोने के लिए वो भी घर पे मिलता है और कलर भी मिल जाता है। कलर वैसे खाना नहीं चाहिए पर मैं एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आई हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे बच्चों को। और हमें एक चाहिए विनेगर, जो चाउमीन में बच्चे डालते हैं या मम्मी अचार में डालते हैं, ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। तो इसके करने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला और इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा को डाला। बताया वोल्केनो, ये कुछ ऐसा फूटता उठता तो नहीं इतना? नहीं इतना ज़्यादा नहीं होगा, डरने की बात नहीं है। ये डाला इसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं क्योंकि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, जब लावा निकलता है तो रेड कलर का। जी ठीक है ना। अब उसके लिए क्या है, बच्चे मॉडल बनाने के लिए कोई भी क्ले ले सकते हैं या पीओपी लेके ना, तो उसके बाद उसको बच्चे कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको क्या किया, मिक्सचर को डाल दिया और बच्चे कवर करने के लिए क्या क्या है मैडम, एक बार फिर से बच्चों को इसके अंदर एक तो बेकिंग सोडा है हमारा, ठीक है, और हमारे पास लिक्विड डिटर्जेंट, थोड़ा सा पानी और खाने वाला रंग डाला है मैंने इसके अंदर। बच्चे कोई भी कोन शेप बना के इसके अंदर इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसको जैसे हम टेप से भी कवर कर सकते हैं ताकि लिक्विड जो भी हमारा जो बाहर आएगा वो बाहर की तरफ ही आए, अंदर ना जाए। बस 1 मिनट लगेगा। तो बच्चे पीओपी से या क्ले से कर सकते हैं। मॉडल बहुत बढ़िया बनता है ये वाला और बच्चे काफ़ी इंजॉय भी इसको करते हैं। जी बस हमारा एक्सपेरिमेंट अब स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है क्या होगा? ये वोल्केनो जो आपने कहा है तो इरप्ट करेगा। अच्छा इरप्ट करेगा। चलो इसके अंदर अब इसके अंदर हमने क्या डाला, विनेगर डालते हैं। ये वोल्केनो इरप्ट, ये देखिए ये वोल्केनो बना और इसमें इरप्ट हो गया। जी इसके अंदर और बेकिंग सोडा डाल देंगे तो ये और धीरे धीरे करके इरप्ट होने लग जाएगा। जी तो हाथ वगैरह तो नहीं जलता बच्चों का इससे? देखो जिनको किसी को एलर्जी होती है, नहीं हाथ तो नहीं जलेगा। किसी को एलर्जी होती है तो वो ग्लव्स पहन के कर सकता है इसको। लेकिन ये भी बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है और बच्चे इसे सीख सकते हैं वोल्केनो इरप्शन के बारे में। ये देखिए डिटर्जेंट डाला तो झाग बनेगी। जी हाँ जी, बस ये जब तक इरप्ट हो रहा है इसमें और विनेगर डाल देंगे तो ये इरप्ट होता रहेगा। तो इससे पहले कि हम एक और मॉडल आपसे समझे देखें, एक्सपेरिमेंट देखें, हम हमारे साथ में बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स आ रहे हैं और शौर्य पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे तीसरे सवाल के जवाब के साथ। शौर्य स्वागत है बच्चे आपका, क्या जवाब आप देंगे? हमने आपसे पूछा था कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया शौर्य आपने। शौर्य कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th में पढ़ते हैं। और लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे हैं, क्या कुछ खास कर रहे हैं आप? केवल पेरेंट्स को अपने परेशान करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ क्रिएटिव भी हो रहा है, कुछ काम भी हो रहा है? हाँ हो रहा है, पापा के साथ चेस खेलता हूँ, कभी मैं हारता कभी पापा हारते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जो है क्रिएटिव करते रहिए और जो हमारा किड्स टाइम प्रोग्राम है ये भी आप देखते रहिए और निश्चित तौर पर बच्चे आप लोगों की बदौलत जो आप हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है और आप लोगों का जो संदेश है, जो आप लोगों की जागरूकता है वो हमें भी प्रेरित करती है कि किस तरह से इस लॉकडाउन से पार पाया जाए, किस तरह से इस बीमारी से पार पाया जाए। और इस लॉकडाउन के दौरान कैसे हमारे नौनिहाल भी कोरोना के खिलाफ अपने अनोखे अंदाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर भी हमारे पास बड़ी संख्या में निराले वीडियोस आए हैं। आइए कुछ ऐसे ही चुनिंदा वीडियोस पर एक नजर डालते हैं। आपको पता है ना, कोरोना वायरस है, मैं बाहर जाने की जिद भी करता छोटा होके, पर आप क्यों करते हो? इंडिया को जिताना है, कोरोना को हराना है, बाहर नहीं जाना है, घर पे ही रहना है। भारत खोना, भाग जाओ, हम भी देखेंगे, लॉकडाउन पालन करेंगे, कोरोना को भगाना है। हमें भारत को बचाना है, दुनिया को साफ और स्वच्छ बनाना है, कुछ दिन और घर पे रह जाना है। We need to follow and stay safe. Number 1, maintain social distancing. Number 2, stay at home, avoid meeting people. Number 3, always wear a mask and gloves while going out. हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, घर पे रहना है और बार बार हाथों को हैंड वॉश करना है या फिर सैनिटाइज करना है। हम सभी को मिलकर कोरोना वायरस को भगाना है, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, जैसे कि बार बार साबुन से हाथ धोए, हाथों को सैनिटाइज करते रहे, मास्क का प्रयोग करें। Storm will pass, although it has tested our strength, our foundation and roots. We will arise stronger, smarter. मैं ना हाथ धोना सिखाती हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, खटखट पे मेरे पकड़े है मैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा। NGOs, doctor, police, nurses, essential service workers, vendors, government official workers को दिल से big thank you। तो आपने देखा किस अनोखे निराले अंदाज में ये बच्चे अपना संदेश दे रहे हैं, कितनी क्रिएटिविटी है इनके अंदर और निश्चित तौर पर हमारा मन बिल्कुल प्रसन्न होता है, सेटिस्फाइड होता है जब हम देखते हैं कि ये बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं और जो लॉकडाउन है उसका असर जो है इनके मन पर ना आए, ये बेहद ज़रूरी है। बच्चों, आपके लिए हम एक चौथा सवाल भी यहाँ डाल दें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स की। हमारा चौथा सवाल आपके लिए है, आपको खाली जगह भरनी है। ये मुहावरा है, बंदर क्या जाने डैश का स्वाद। आपको खाली जगह भरनी है, किसका स्वाद? आलू का स्वाद, या बी लड्डू का स्वाद, या सी चॉकलेट का स्वाद, या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या होगा सही जवाब? आप हमको भेज सकते हैं। हमारा जो फोन लाइन है उसके जरिए, हमारा फोन नंबर है 1800111234। तो अगर आपको सही जवाब आता है बंदर क्या जाने डैश का स्वाद, आपको खाली जगह भरनी है। फिलहाल हम गुरविंदर मैम के पास चलते हैं एक बार और। मैम, बहुत तेजी से समय जा रहा है, फिर भी हम चाहेंगे एक मॉडल कम से कम एक और आप कुछ हमको दिखा दें बच्चों के लिए। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में हम ये करेंगे कि जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर दे। देखा जैसे आंधी वगैरह आती है तो पेड़ उखाड़ के ले जाती है, घर उखाड़ के ले जाती है, तो क्या इस प्रेशर में इतना दम होता है? आज हम इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे। हमने क्या करना है, सिंपल सी एक दूध की थैली तो घर पे सबके ही आ रही होती है, ये लेना है, और एक स्ट्रॉ नहीं होता तो पेन की रिफिल जब खाली हो जाती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालना है और इसको यहाँ से बस सील कर देना है हमने। जैसे मैंने यहाँ पे सील करके मैं लेके आई हुई हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने एक ये बुक ली, अगर मैं इसको फूंक मारूंगी तो ये क्या उठ जाएगी? नहीं, वैसे नहीं तो नहीं उठ रही। चलो अब इसको ना इसके ऊपर रखते हैं कि मतलब इस मेरी फूंक में इतना दम है कि ये उठ जाएगा। वाह, क्या बात है। ये तो छोटी थी लगता है। कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी बड़ी वाली लेके देख लेते हैं कि कितना दम है इसमें।
ये हवा की ताकत को बताता हुआ। हाँ जी, ये एयर का experiment है। मतलब ऐसे मारे तो हवा बिखर रही थी। जब हम इसमें डाला तो इसमें इतना प्रेशर था कि इसने चीज़ों को उठा लिया। निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया। और बच्चों, हम आपको इससे पहले कि चौथे सवाल का जवाब लें, हम आपको बता दें कि कल का कॉन्टेस्ट क्या है। गौरव हरियाणा से फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम आपके सवाल का जवाब ही ले लेते हैं। गौरव, क्या आप जवाब देंगे हमें? गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं? वरुण जी, वरुण, माफ कीजिएगा, वरुण बताइए जी। अदरक डी, बहुत अच्छा, बहुत शाबाश बच्चे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका जो सही मुहावरा है वो है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वरुण, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप प्रशंसा के पात्र हैं। और बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि कल के कॉन्टेस्ट के लिए आपको क्या भेजना है। आपको भेजना है शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई तस्वीरें या उससे जुड़े हुए वीडियोस। आप अपनी तस्वीरें या छोटे छोटे वीडियोस contest@ddnews@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। हम सबसे अच्छी 5 एंट्रीज को अपने किड्स टाइम शो में दिखाएंगे और इस बारे में आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @DDNewsLive को टैग करिए इसके लिए। तो कोशिश करिए कि कल दिन में 12 बजे तक आप इसके बारे में ट्वीट या ईमेल कर दें। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लीजिए, contest@ddnews@gmail.com। तो गुरविंदर कौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने बच्चों को इतने जो आकर्षक जिसको कहना चाहिए और अनोखे एक्सपेरिमेंट्स दिखाए। बच्चे निश्चित तौर पर उन्होंने सीखा होगा और वो अपने घर पे करेंगे। और तो बच्चों, कल हम आपको सिखाएंगे क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे खास मेहमान। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते छोड़े जाते हैं बच्चों के संदेश के साथ। आप देखिए कि बच्चे कैसे अपने गीत के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप देखिए वीडियो, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।